हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुयांग के पास होस्ट आता है और उसके कुछ आदमी जिनके हाथ में एक बक्सा था और उसके अंदर कुछ सोने की बिस्किट्स। होस्ट मुयांग को बताता है कि तुमने रिचुअल सेरेमनी को जीता तो ये तुम्हारे लिए उसका इनाम है। तो ये देख मुयांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनमें से जाकर एक बिस्किट को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैंने लाइफ में कभी भी इतना सारा गोल्ड एक साथ नहीं देखा। यहाँ पर यूजी मुयांग को कहती है कि तुम जाकर होस्ट को इस बारे में थैंक्स कहो, लेकिन यहाँ तो मुयांग चेक कर रहा होता है कि वो असली है या फिर नहीं। तो जिस पर मुयांग के बदले यूजी और लिली होस्ट को थैंक करते हैं और कहते हैं कि लगता है वो इतना सारा गोल्ड एक साथ देखकर कुछ ज्यादा ही चौंक गया, तो इसलिए हमें माफ करना। जिस पर होस्ट कहता है कि कोई नहीं, मैं उन्हें समझ सकता हूँ। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मुयांग सामने आता है और कहता है कि तुमने हमारे साथ चीटिंग करी है क्योंकि ये कोई गोल्ड नहीं है, ये तो एक कॉपर है। तो जिस पर होस्ट बताता है कि हाँ तुमने सही कहा। यहाँ दूसरी तरफ यूजी उससे समझाती कि गधे ये हमारे यहाँ की एक करेंसी है, इसका एक बिस्किट एक ऑर्डिनरी आदमी की पूरी लाइफ में काम आ सकता है और वो आसानी से जी सकता है। जिस पर मुयांग कहता है कि लेकिन मैं इसे जाकर एक्सचेंज कैसे करूंगा, जो गोल्ड टीवी ड्रामास और सीरीज में दिखाया जाता है ये तो ऐसा गोल्ड है ही नहीं। तो जिस पर होस्ट कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तो मुयांग कहता है कि रहने तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ दूसरी तरफ यूजी होस्ट को बताती है कि तुम्हें लेट हो रहा होगा, रहने तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो जिस पर होस्ट बताता है कि हाँ मेरा काम हो चुका है और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरी तरफ यूजी लिली को कहती है कि वो जाकर होस्ट को बाहर तक छोड़ के आए। अब जिस पर लिली और चंदर उनको बाहर तक छोड़ने चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मुयांग यूजी से कहता है कि तुमने ये तो बताया ही नहीं, मैं इसे खर्च कैसे करूँ। और अब वो यहाँ पर सोचने लगता है। तो जिस पर यूजी बताती है कि तुम इससे शॉप में जाकर एक्सचेंज कर सकते हो और इसके बदले कुछ कॉइन्स ले लेना, जिससे कि तुम्हारा आराम से काम चल जाएगा। एक काम क्यों नहीं करते हो कि तुम खुद मार्केट जाकर कुछ सामान ले लो अपने लिए। तो जिस पर मुयांग कहता है कि क्या सच में आज मैं अकेले बाहर जा सकता हूँ। तो यूजी बताती है कि आज नहीं बल्कि हर दिन, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। तो जिस पर मुयांग सोचता है कि 2 घंटे तो कुत्ते ही जाते हैं वॉक पे। इसी के साथ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग मुयांग के लिए गिफ्ट लेकर आए होते हैं और एक दूसरे से कह ही रहे होते हैं कि मुयांग मेरा गिफ्ट ज्यादा पसंद करेगा। यहाँ पर मुयांग बाहर आता है और उसको देखकर मुयांग के पास भागने लगते हैं। यहाँ पर वो सबके सब अपना गिफ्ट मुयांग को एक्सेप्ट करने को कहते हैं और अब यहाँ पर वो सबके सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जिस पर मुयांग नीचे से वहाँ से निकल जाता है और एक दीवार के पीछे आकर छुप जाता है और कहता है कि आधे समय में वापस कैसे जाऊंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम दूसरी तरफ यूजी को देखते हैं और वो काफी किताबों को पढ़ रही होती है और उन्हें देख भी रही होती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो उससे कहती है कि क्या तुमने बाहर जाकर देखा, सारे लोगों ने बाहर भीड़ जमाई हुई है और वो मुयांग को ढूंढ रहे हैं। तो जिस पर यूजी कहती है कि जाकर तुम नौकरों से उन्हें भगाने को कहो क्योंकि वो सबके सब लोग मतलब ही है। तुमने देखा ना रूटीन सेक्रीफाइस में अपने कितने रंग बदल रहे थे और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुयांग को उनकी गिफ्ट्स की कोई भी जरूरत है। तो जिस पर लिली कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रही हो। अब उसके जवाब में यूजी उससे बताती है कि मैं स्टोर में आई हुई कुछ मेडिसिन को देख रही हूँ जो कि मुयांग के 4th लेवल ब्रेक करने के काम आ जाएगी। लेकिन अब वो काफी ज्यादा थक जाती है और कहती है कि काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर लिली यूजी से पूछती है कि वैसे मुयांग को किसने कहा कि वो कैपिटल ऑफ जूली में जाएगा। तो जिसके जवाब में यूजी बताती है कि तुम्हें लगता है उसका ताई सुई तो सिर्फ एक आंट का है और वहाँ पर कितने सारे पावरफुल लोग रहते हैं। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम मुयांग को देखते हैं जो कि अपने साथ आए नौकर से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो जल्दी जल्दी हमें सब कुछ ले लेना चाहिए। और अब यहाँ पर मुयांग कुछ खाने को ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक भीड़ दिखाई देती है जो कि कुछ बंदों को देख रही थी जो कि वहाँ पर अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। उनके ऐसे टैलेंट को देखकर सबके सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर मुयांग को भी वो चीज पसंद आती है। अब यहाँ पर मुयांग बाहर चले जाता है जहाँ पर वो रास्ते में जाते हुए कहता है कि मेरे पास एक वाइन की बोतल भी है, तो ये मैं जाकर चंदर को दे दूंगा और दूसरा पाउडर तो वो मैं लिली को दे दूंगा क्योंकि इन सब चीजों का काम मेरी कुछ भी नहीं है। और अब वो यहाँ पर सोचने लगता है कि मैं सामान कहाँ से लूँ, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ टोकरियों में जाती है जहाँ पर रुई रखी हुई थी और वो उन्हें देखने लगता है। तो शॉपकीपर बताता है कि ये ऊन है और इनसे तुम
कुछ भी बना सकते हो जो कि तुम्हारी खास करके सर्दियों के टाइम पर काम आएगी। तो जिस पर मुयांग उन्हें पकड़ता है और कहता है कि शायद मैं इससे कुछ बना सकता हूँ और अब वो उसे खरीद लेता है। यहाँ पर मुयांग उसको अपनी कॉइन से भरी एक पोटली देता है, तो जिस पर दुकानदार कहता है कि इसकी कीमत इतनी नहीं है। तो जिस पर मुयांग कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जितने चाहिए तुम इसे निकाल लो। यहाँ पर शॉपकीपर उसकी बातों से एग्री था। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि तेजी से भाग के आकर उस डब्बे में बैठ जाता है और वो मुयांग को इशारा करता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। यहाँ मुयांग जब उसे देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं और उनके जाने के बाद वो बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा उसे देख लेता है और उसको देखकर वो बच्चा तेजी से भागने लगता है। यहाँ पर वो बच्चा भागते भागते उस आदमी को गिराने के लिए कुछ ब्रशेस का इस्तेमाल करता है और उसे रोड में फेंक देता है और उस आदमी को गिरता देख वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर जब वो बच्चा भाग ही रहा होता है कि तभी कुछ आदमियों से टकराने के बाद वो नीचे गिर जाता है और इससे पहले कि वो भाग पाता वो आदमी उसे आकर पकड़ लेता है। तो जिस पर वो बच्चा उसे दांत काट देता है और वहां से ये कह के जाने लगता है कि मेरा भाई आकर तुम्हें पैसे दे देगा। लेकिन अब आगे जाने के बाद वो सारे के सारे लोग उसे आकर घेर लेते हैं। यहाँ पर वो बच्चा अपना नाम बताता है उन्हें और कहता है कि पहले मुझे घर जाने दो, उसके बाद शियो तुम्हें पैसे लौटा देगा। अभी मेरा भाई घर में नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगा। तो यहाँ पर उसकी बातों को देखकर आपस में लोग बातें करने लगते हैं कि कितना छोटा बच्चा है और लगता है कि इसकी पूरी की पूरी फैमिली चोर है, तभी तो इतनी छोटी सी उम्र से ये लड़का सामान चोरी करना सीख गया। और अब वो बंदा उससे कहता है कि ये आदमी एक चोर है और आज हमने अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो ये चीज कल भी करेगा। और अब वो उसके बारे में बुरा सुरा कहने लगता है। तो जिस पर उस बच्चे को गुस्सा आ जाती है और वो उसे मारना चाहता था, तो जिस पर वो बंदा उसे धक्का दे देता है और अपने डंडे से मारने वाला ही होता है कि तभी बीच में मुयांग आकर उस डंडे को पकड़ लेता है। यहाँ पर मुयांग सामने आकर कहता है कि तुम होते कौन एक छोटे से बच्चे को मारने वाले। तो जिस पर वो दुकानदार बताता है कि तुम कौन हो, इस बच्चे ने मेरी दुकान से आकर एक मेडिसिन चुरा ली और तुम इसका साथ दे रहे हो। यहाँ पर एक बंदा मुयांग को मारने वाला था लेकिन उसकी शक्ल देखकर वो उससे पहचान लेता है और फिर अपने साथी को जाकर बताता है कि ये तो रूटीन सैक्रिफाइस का विनर है और इससे पंगा लेना बेकार है। यहाँ पर वो उससे माफी मांगने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।